MKZ न्यूज, खबर सीधी, साफ और सच्ची। देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला। आज ही फॉलो करें। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साहिल खान। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। इधर लेके सब लोग अच्छा, आप लोग आप बैठे हैं, ले लें। खुदा में ख्वाजा सैयद खान के लिए एक बड़ा मुबारक दिन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तक की तारीख में जितने भी हमारे पास दस्तावेज हैं, चाहे मुगलों के फरामीन हैं, कदीमी परवाने हैं, कलमी नुस्खे हैं, अहम मुरासलात हैं, अदालती डिग्री व जजमेंट हैं, पंचायती मुरासले हैं, सलातीन व नवाबों, उलमा व मशाइख के वकालतनामे, अंजुमन के द्वारा देश में नागानी आफतों में इमदाद जैसे कारगिल हुई, सुनामी हुई, वगैरह वगैरह तारीखी फैसले, 1925 में खिलाफत मूवमेंट में दी गई इमदाद, वक्फ बिल 1952 के खिलाफ मुहिम और अब मौजूदा वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी व जंग आज़ादी के वक्त वतन नहीं छोड़ने बाबत खुदा में ख्वाजा से खुदामीन का अहम रेजोल्यूशन मौजूद है। इससे बढ़ के वतन परस्ती की दलील क्या होगी? जब जब मुल्क में आफतें आई, चाइना वॉर हो, कारगिल हो, सुनामी हो, दीगर जितनी परेशानियां अर्थक्वेक को वो इमदाद दी। तमाम फरामीन मुगल बादशाहों के जो हमें गांव नजर किए, अदालती फैसले, प्रीवी काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वकालतनामे बादशाहों के, उलमा मशाइख के, तमाम खतो किताबत, इन सब का दस्तावेज जब मैं पहली बार सेक्रेटरी बन के आया था 2000 में, तो वहाँ अंजुमन ऑफिस में, दफ्तर में जो ऊपर ऑफिस है इत्र वालों के ऊपर, वहाँ पीपो में और बोरियों में हमारे दस्तावेज थे। तो मैंने वहाँ जफर बाबू को यहाँ पुराने ऑफिस में भेजा, रिकॉर्ड रूम बनवाया। उसमें एक करंट रिकॉर्ड रूम रहा, एक पुराना रिकॉर्ड रूम। वापिस से हम 11 साल बाहर रहे, वापिस से आए तो मोइन साहब जो वकील हैं उनको कहा गया, और उसमें हमारी किबरिया साहब के फर्जंद बद्र मुस्तफा, शारिफ साहब, आतिफ काजमी साहब, सलमान साहब, इन लोगों ने हमारी मदद फरमाई। शारिफ है, आतिफ काजमी है, सलमान है, किबरिया साहब के साहबजादे बद्र मुस्तफा हैं, इन लोगों ने मदद की। और मोइन साहब का बड़ा कलीदी रोल रहा, जो वकील है हमारे, वो बैठे एक एक कागज को, एक एक दस्तावेज को हमने बड़ी मुश्किल से जमा किया। गांधी भवन खुद्दाम की मिल्कियत थी, उसके भी कागजात से बातें करते थे, वो भी हमने जमा किए। बीकानेर आर्काइव से भी मजीद कागजात बनाए और सबको अलमारियों में बनाकर बाकायदा कैटलॉग की शक्ल में हमने इसको बना दिया है। अब जब भी अंजुमन आएंगी जाएंगी, उनके पास ये रिकॉर्ड रूम में रहेगा। और 70 के करीब कोई फाइलें हैं इसके अंदर, 70 से ज्यादा फाइलें। एक एक फाइल में कितने सारे पेजेस हैं, ये आप देख लें। एक एक फाइल 700 फाइलें, और एक एक फाइल में बेशकीमती पेजेस हैं, तमाम मुरासले। इतनी सारी फाइलों के दस्तावेज हमने बनाए। आप देखें कितने सारे दस्तावेज हमने जमा किए। इसे कहते हैं तारीखी काम। ये असल तारीखी काम है। ये है कौम का असल वकार, जिसको हमने मजरू नहीं होने दिया और उसको किताब की शक्ल में, डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमने रखा है। और आज अंजुमन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में मारूफ है। इसे कहते हैं वकार, इसे कहते हैं कौमी वकार। और हमने बहुत सारे काम किए, वो जब वक्त आएगा, वक्त आ ही रहा है, उसको बताया जाएगा। ये एक हमारे से अल्लाह ताला ने, गरीब नवाज ने, और इसमें हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसमें हम कामयाब हुए। और अब हमारे पास कोई भी कैग जब आया, उसमें हमारा होमवर्क हुआ, हमने बड़े कागजात जमा किए। ये कागजात जमा हुए तो इंक्वायरी कमीशन जब आई तो हमने उनको दिए। और रब्बुल इज्जत की कसम, उन्होंने हमारे बंगले पे जब दावत की, बंगला क्या मेरी तो झोपड़ी है सोमलपुर में, उन्होंने ये कहा इंक्वायरी कमीशन वालों ने कि दरगाह दीवान और दरगाह कमेटी से ज्यादा कागजात आपने सबमिट किए और सब में पहले आपने दिए। अगर ये फाइलें आज हमारे पास, जीतते ही हमने पहला ये कोशिश की थी, पहले भी आया था कि जो लड़ाई जब ही लड़ी जा सकती है जब दस्तावेज मौजूद हो। जब दस्तावेज ही नहीं होंगे तो हम कैसे लड़ते। इसलिए हम कैग में भी हम कागजात तमाम देने में कामयाब रहे, इंक्वायरी कमीशन में देने को रहे, तमाम मामला जो है
सो बका एक लिखा। अगर आपके पास दस्तावेज है तो सही है, बाकी आज की तारीख में कोई किसी को नहीं मानता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये कामयाबी दी कि अल्लाह ने हमसे काम करवाया। अब हम इनके जो है चारों की दस्तारबंदी करेंगे, पांचों की, उसमें मोइन साहब भी हैं जो वकील हैं, और इनका बड़ा योगदान रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हर काम में सुखरू फरमाए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अंजुमन की ओर से कौन कौन केसेस है, एक नहीं है। अंजुमन की तारीख में गवर्नर्स पूरा के इतने सारे केसेस है, कैग के केसेस है, 3-3 मिनिस्ट्री ने कर रखा है। नाजिम अफाकी आए थे और ये आदिल दिन, दोनों ने मिलकर 2023 में हम पे केस किया इस तरह का। तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो ये केसेस तो चलते ही रहेंगे भाई। जहां आपकी मिरास है 800 साल की, वहां केसेस तो है। बुजुर्गों ने भी लड़े और हमें एस्टेब्लिश करा के गए। जब तक हमें दरगाह है, केसेस चलते रहेंगे, लेकिन बिना दस्तावेज के सब चीजें अधूरी थी। दरगाह दीवान की भी हर एक की है भाई, हर एंटिटी की है। दरगाह कमेटी, दीवान, खुद्दाम, बादशाह, मुगल, तमाम फैसले हैं। दरगाह से रिलेटेड तमाम चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है जो आप दरगाह के जो एंडोमेंट के दावे करते हैं, तो मरने वाले जो 3 थे उनको हमने कंपनसेशन दिया, FIR करी, मैंने करी, और उसके बाद केसेस लड़ना है, अभी भी खड़े में। इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते हम जयपुर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 5 साल हो गए थे अपील चढ़े हुए, अपील नहीं की थी। पिछली जो अंजुमन आई थी तो वो टाइम निकल गया था, तो एक तारीखी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट बेसिस पे इस अपील को एंटरटेन किया जाए। सख्त से ये चीज होगी। सलमिया रहा 800 साल में, वो बॉम्ब ब्लास्ट का था, जिसमें हम लोग मरने वालों में भी एक खादिम कंपनसेशन हमने दिया, FIR हमने कराई, केसेस हम लड़ रहे हैं। किबरे साहब बीच में आ जाओ सर, कल इधर का ले लो। और अपने मेंबरों को भी तो लाओ पीछे सबको। हाँ हाँ, जितने मेंबर आओ तैयार भाई। पहले मोइन साहब को ले लो ना, मुन्ने। अबे हाँ भैया, अबे भाई रुकना साहब, रुकना 5 मिनट। ठीक है भैया, एक सेकंड इसी तरह हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।